हेलो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। और दोस्तों आपको बता देने से पहले, ये हमारा चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर लें। बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों आप लोग के लिए। ये दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाया जाता है इस चैनल को। मैं खुद नेवी SSR में हूँ, AA में हूँ सेलेक्टेड। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टाइम निकल कर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल के भी इंपॉर्टेंट टिप्स और मेडिकल के भी इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाएगी आप लोगों के साथ साथ। जो भी सेलेक्ट होंगे दोस्तों, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम है, जरूर से जरूर क्वेश्चन अपना सेंड करें मेरा व्हाट्सएप पे 8340218521 मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूँगा। जरूर से जरूर वहाँ जुड़ के वहाँ पे भी आप लोग से क्वेश्चन मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है कल का दोस्तों, जो 3 फेब का ऑल शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर है। जिसको फिजिक्स में डाउट था दोस्तों, हार्ड आ रहा है थोड़ा जो बोल रहे हैं, और ईजी जिनके लिए उनके लिए अच्छी बात है, और जिनके लिए हार्ड आ रहा है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो है दोस्तों फिजिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, मैथ भी नॉर्मल आ रही है। इसमें पूरा ऑल फिजिक्स कवर किया हूँ, आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कल भी आपको इंपॉर्टेंट फिजिक्स और मैथ की वीडियो मिलेगी, जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया। और जीके डिस्कस किया हूँ दोस्तों, उसको भी जाके जरूर विजिट कीजिए, देखिए। और दोस्तों इसको भी जरूर से जरूर देखिए, और आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों। आगे आने वाले शिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा फिजिक्स कवर किया गया दोस्तों। अभी तक जितना भी फिजिक्स आया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी चीज़ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों को 3 घंटा का मैराथन फिजिक्स दिया था दोस्तों, अभी तक उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सिर्फ चैनल पे जाकर विजिट करना आप लोगों को, और जाके सर्च करना दोस्तों, मतलब वहाँ पे जाके सिर्फ वीडियो देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एयरफोर्स वाले लोग भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा। एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट प्लान बना रहा हूँ, 25 में 25 फिजिक्स में लाने का मैं दावा करवा रहा हूँ। जो जुड़ते हैं उनका आएगा दोस्तों, जो नहीं जुड़िएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फिजिक्स एक्सपर्ट हूँ दोस्तों, और आपके लिए जीके एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पर मैथ भी एक्सपर्ट हूँ। तो मैं बता दूँ कि जितना भी है क्वेश्चन, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस सिर्फ फेथ रखिए और सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों चलाया जाता है। मैं खुद नेवी सेलेक्टेड हूँ, आप लोग को टाइम निकाल के बार बार वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्ज इन EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चार्ज होता है दोस्तों? उदासीन चार्ज होता है, नो चार्ज होता है दोस्तों। बोथ लैंग्वेज में डिस्कस करूँगा, हिंदी में भी मेरे पास बहुत क्वेश्चन है इसका सेम टू सेम का, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश करते हैं दोस्तों, मुझे भी प्रिपरेशन करते समय दिक्कत आती थी, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोनों चीज़ डिस्कस किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। विच कलर इंडिकेट व्हेन रेड ग्लास इज हीटेड? तो कैसा कलर दिखता है दोस्तों? रेड ग्लास को अगर हीट करेंगे तो ब्लैक दिखेगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच नेचर, किस टाइप का नेचर होता है दोस्तों? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। व्हेन मतलब 100 वाट का बल्ब को दोस्तों जब हम लोग 10 घंटा जलाते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट कितना आता है, कितना नंबर ऑफ यूनिट बिजली खर्चा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वाट इंटू आवर वाला फॉर्मूला अपन 1000 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट बिजली आ जाएगा। या ऑप्शन में आप लोग को चेंज करके दे दिएगा दोस्तों। एनर्जी कंज्यूम पूछा है तो 1 यूनिट हो सकता है ऑप्शन में हो, या 1 kWh हो, या 3.6 × 10⁶ जूल हो दोस्तों। तो जूल में भी दे सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग मार सकते हैं। लाइट वेव कैसा होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप का लाइट वेव जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था, विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने करा दिया 5वां नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 100 क्वेश्चन है मेरे पास अभी तक के, 100 फिजिक्स क्वेश्चन बाद के जो भी रिमेनिंग होंगे दोस्तों आप लोग भेजिएगा जरूर से जरूर, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, कंप्लीट पेशेंस करके वॉच कीजिएगा। आगे आने वाले शिफ्ट में पूरा रिपीट होगा दोस्तों, जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा। तो करंट कैरिड सॉलिनॉइड में कैसा बिहेव करता है दोस्तों? जैसे एक सॉलिनॉइड है दोस्तों, इस टाइप का सॉलिनॉइड, तो किस टाइप का मतलब करंट कैरिड सॉलिनॉइड कैसा बिहेव करेगा? तो पता है दोस्तों, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। एक बच्चे वाला क्वेश्चन जो 9th-10th क्लास के स्टूडेंट है दोस्तों, उनको भी पता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आया हुआ है, सब रिपीट कर रहा है ज़्यादा इस बार। फिजिक्स का पेपर हार्ड हुआ आया है दोस्तों, 10 मतलब सोचा था न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा दोस्तों इस बार, लेकिन 20 क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, और 5 क्वेश्चन दोस्तों जो है न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें कि 15 क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स के हैं, 4-5 क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी मिक्स हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत बार कराया आप लोग को दोस्तों फिजिक्स के वीडियो में। एक क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं गया। वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर दोस्तों, करंट को AC करंट को दोस्तों मतलब वोल्टेज कम और ज़्यादा करता है दोस्तों। एक वोल्टेज को अदर वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है दोस्तों। AC मतलब कन्वर्ट करता है AC को फ्रॉम 1 वोल्टेज टू अदर वोल्टेज में, ठीक है दोस्तों। एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में AC करंट को मतलब अल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करते रहता है। स्ट्रेन का डायमेंशन पूछा था दोस्तों, जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है दोस्तों, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। VMI सूत्र नहीं है इसका कोई, याद रखिएगा, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ।
द वेव विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड द पार्टिकल इज वाइब्रेटेड परपेंडिकुलरली। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ दिया था इसका। सभी मतलब ऑल शिफ्ट का, आज का तीनों शिफ्ट का है दोस्तों, कल का तीनों शिफ्ट का, टोटल 6 शिफ्ट का। मैथ का भी इसी तरह क्वेश्चन आएगा दोस्तों। वेट करके थोड़ा सपोर्ट दिखाएगा चैनल पे, तो सपोर्ट ही नहीं मिला दोस्तों, व्यू आ ही नहीं रहा। आप लोग के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को सभी का एग्जाम है इतना मस्त टाइम निकाल के, तो बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। न्यूटन थर्ड लॉ से क्वेश्चन आया था दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बट मैं आपको बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों, जो रॉकेट लॉन्च होता है या हाँ रॉकेट लॉन्च होता है दोस्तों, वो क्या होता है? थर्ड लॉ का बेसिस पे काम करता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स किसको कहते हैं दोस्तों? एक्शन रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। बुलेट निकलता है वो भी थर्ड लॉ से होता है, और दोस्तों जो बस में झटका लगता है या ट्रेन में हम लोग जाते हैं झटका लगता है, वो भी थर्ड लॉ से। तो यही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ए हेवी ऑब्जेक्ट या लाइट ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी का मैं कितना बार चीख के बोला था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन दिखेगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है दोस्तों। तो मैं कहने का मतलब यही है कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक हेवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है। दोनों का दोस्तों मोमेंटम सेम है, पता होगा आप लोग को। मास इंटू वेलोसिटी मैं बताया हूँ, द्रव्यमान और जो होता है दोस्तों चाल दोस्तों, चाल तो स्पीड को कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी दोस्तों त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन होता है। तो अभी वही बताया, मास और वेलोसिटी सेम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा इसमें से। तो आप लोगों को पता है दोस्तों ये रिलेशन, और ये रिलेशन से आगे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो गौर से सुनिएगा। वी नो दैट हम लोग जानते हैं K = P²/2m, और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का, यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मास को हम लोग, जिसका हाई और हेवी ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, हेवी मास होगा जिसका, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, अपने आप पता चल रहा है यहाँ पे। और जिसका ज़्यादा होगा दोस्तों, मास कम होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप लोग को सीधा आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन हेवी ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को पता है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स ईजी है, बट कट ऑफ दोस्तों तब भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। बस पेशेंस रखिए और मेरे चैनल से प्रिपरेशन करके जाइए, आराम से एग्जाम क्लियर होगा। इसके बाद जो नेवी निकालनी है उनको एयरफोर्स भी निकालना है, तो कनेक्ट रहिएगा दोस्तों। और जो नए हैं प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों, क्या बोलूँ मैं आपको, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स फाइंड इट्स de Broglie wavelength। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लैम्डा = h/p होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे, और P को हम लोग √2m/ke लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा मैंने चेंज करने के बाद अगर ये 4 रहेगा तो दोस्तों इसका स्क्वायर करूँगा। काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों अगर 16 टाइम्स रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, आप लोग पता है √1/4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/4 टाइम्स, तो लैम्डा मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को पता है, हिंदी में भी बता दिया, रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग रिलेशन, यहाँ प्रेशर ऑफ गैस और काइनेटिक एनर्जी का P = 2√3 काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या होता है दोस्तों, B बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड है μ0 n टाइम्स होता है दोस्तों, और करंट का बराबर होता है। अगर वहीं 0 पे पूछेगा दोस्तों, ये सेंट्रल पे था मतलब इनसाइड था, अंदर में जो होता है ये, और एक 0 पे पूछेगा दोस्तों, सिर पे मतलब एक बाहर पे आउटसाइड पे, या इसका जो डायमीटर है दोस्तों क्या बोलते हैं आपको, सरकमफेरेंस है, यहाँ पे रख के पूछेगा आउटर साइड में, एकदम छोर पे सिर पे रखेगा। हिंदी में कह रहा हूँ मैं दोस्तों, इंग्लिश वाले भी समझ जाइएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस छोटा हो जाता है, आप लोगों को पता है, आधा हो जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप लोग को पता होगा। जब भी सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर एक वायर में करंट जा रहा है दोस्तों, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगा सकते हैं, या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे अंगूठा दोस्तों सीधा इस डायरेक्शन में अंगूठा होगा दोस्तों, और आप अंदर की ओर उंगली फिंगर ऐसे होगा दोस्तों, तो ये जो होगा करंट इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, आप लोग को पता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग मार सकते हैं। 100% जेन्युइन क्वेश्चन दोस्तों कल का भी है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सभी के शिफ्ट में आया होगा दोस्तों यही सब क्वेश्चन, क्योंकि आप ही लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, कोई भी एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, तो पेशेंस रख के जरूर से जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। सभी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी चीज़ कराया गया, ज़्यादातर मैं सभी चीज़ कराया हूँ दोस्तों। एक बार सिर्फ फिजिक्स का वीडियो जाके देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग का नुकसान होगा दोस्तों। मैं क्या कर सकता हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे रहा हूँ दोस्तों, अपना ड्यूटी छोड़ के आप लोग के पास। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नो पोलराइजेशन, पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, बट मैंने सिंपल सेंटेंस में लिख दिया। क्वेश्चन आप आगे भी रिपीट कर सकता है दोस्तों। किस टाइप का मतलब कंडक्टर कौन है इसमें से, लीड या आयरन? तो इस टाइप का ऑप्शन था दोस्तों, आयरन सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, पता है आप लोगों को। इफ़ अ मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन कितना बार कराया मैंने दोस्तों, सिर्फ एक और वीडियो में जाके देखिए, सभी क्वेश्चन कराया गया। तो इसको कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
कोई मतलब लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता दोस्तों। आप लोग सीधा जानते हैं, तो मतलब टाइम पीरियड पे कोई डिपेंड नहीं करता मास इसका, आप लोग को पता है। मास से टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर टाइम पीरियड 4 गुना रहता तो मास पूछ देता, तो आप लोग क्या कर सकते थे दोस्तों, आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड के बराबर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, और आप लोग को मैं बता रहा हूँ सभी जेन्युइन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अपना इससे बनाया गया क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यूनिट ऑफ लेंथ बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। डायोप्टर मिल्क से क्रीम निकालने में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है दोस्तों। अब केंद्रीय बल लगता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि प्लस में होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडियो वेव, मतलब रेडियो वेव का जो EMW में रेडियो वेव जो है दोस्तों, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। वैल्यू ऑफ G ऑन सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है दोस्तों, 0। और वहीं पोल पे पूछ देगा, इक्वेटर पे पूछ देगा, तो पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, पोल पे 0 होता है। सॉरी, पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे 0 होता है दोस्तों, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन दिया था दोस्तों, बाल्मर सीरीज के थ्रू दिया गया था, बाल्मर साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कल का शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये दोस्तों किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को विवर्तन करने में प्रयोग किया जाता है। ये वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का, वही इसका एक्सपेरिमेंट था, मेन रूल। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी मैक्सिमम किस में होता है दोस्तों, तो कंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, याद रखिएगा, कंडक्टर में होता है ज़्यादा। आप लोग दोस्तों सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से आ रहा है दोस्तों, सेमीकंडक्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स से पक्का 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल मिलेगा वहाँ से। और दोस्तों आगे का वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन एक्शन पढ़ के जाइएगा दोस्तों, यही सब। और न्यूटन लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यही सब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कल गॉस लॉ का फॉर्मूला पूछा था दोस्तों, जो कि फाई बराबर E.ds होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। फाई का फॉर्मूला ये होता है गॉस लॉ, इससे क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी तो बता दिया दोस्तों। फ्लो ऑफ हीट इज डिपेंडेंट ऑन किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो एरिया पे, टाइम पे, और दोस्तों टेम्परेचर पे, और दोस्तों लेंथ पे करता है। और किस पे नहीं करता, आप लोग को पता ही होगा। हीट कंडक्टर डिपेंड ऑन मटेरियल मैटर, बट हीट कंडक्टर पूछेगा दोस्तों, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जिसका पूछेगा, हीट कंडक्टर जो होता है उसका मटेरियल, मतलब मैटर का मटेरियल पे डिपेंड करता है। ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू, मतलब मोशन टू रेस्ट। फ्रिक्शन के कारण जो दोस्तों मोशन से जो रेस्ट होने का प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें जो उसका जो डिस्टेंस था कितना हुआ दोस्तों, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना था। एस को डिस्टेंस को डिनोट करते हैं दोस्तों, एस इक्वल टू UT + ½ AT² से निकाल सकते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज 0 था। तो 0 में करने के बाद सॉल्व कीजिएगा उसी क्वेश्चन को, तो U²/2a आएगा, और a का वैल्यू μg होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये μg यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, और ये ऑप्शन दिया भी था दोस्तों, ये ऑप्शन आप लोग के द्वारा भेजा भी गया। तो U²/2mg इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, तो ये करता है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, बट नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर और फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में। फॉर इंक्रीजेज 10, मतलब दोस्तों देखिए, अगर इंक्रीज कर दें हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेज कर। ये क्वेश्चन VBI है दोस्तों, कितना बार मैंने कराया भी है अपना दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट में फिजिक्स का वीडियो में। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज 10%, दोस्तों इसको क्या मैं समझाऊँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है दोस्तों, और इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर लेंथ 10% बढ़ेगा तो 21% इंक्रीज कर जाएगा रेसिस्टेंस, 20% अगर बढ़ेगा तो 44% बढ़ जाएगा, 50% पूछे अगर बढ़ेगा तो 125% रेसिस्टेंस होगा, और दोस्तों अगर 100% पूरा बढ़ा दे तो 300% रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन आएगा एकदम नेक्स्ट सीट में, बस दोस्तों पेशेंस रख के देखिए। एक क्वेश्चन गलत बता रहा हूँ तो बोलिएगा, और पूरा फेथ के साथ दोस्तों। डिफेंस का चैनल है, तो डिफेंस के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कराया जाता है, और दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो यहीं पे सबसे पहले अपडेट मिलता है यहाँ पे दोस्तों। इन इंडिया विच फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब इंडिया में किस फ्रीक्वेंसी का करंट आता है, तो पता होगा दोस्तों। 50 हर्ट्ज बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है और आसान, सभी को पता है दोस्तों, सभी को पता है जो 9-10 में पढ़ते हैं अभी। अमेरिका में दोस्तों 60 हर्ट्ज आता है, 10 हर्ट्ज ज़्यादा आता है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। आगे मैं डिस्कस कर दूँ, रूट LC का डायमेंशन पूछा था दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों, रूट LC का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, जो कि इक्वल होता है टाइम का, पता होगा, कल ही मैंने बताया दोस्तों, ये आया भी था। L/R जो है दोस्तों, RC इज आल्सो टाइम, L/R और RC दोनों का भी डायमेंशन दोस्तों टाइम का इक्वल ही होता है। 1/, दोस्तों एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, VBI है। 1/√μ0 E0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, डायमेंशन क्या होता है, LT-1 डायमेंशन का दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, यूनिट एंड डायमेंशन का दोस्तों।
ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जाकर, वहाँ पे सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट मैंने बताया दोस्तों। हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डायमेंशन के दिख रहे हैं, यूनिट ऑफ डायमेंशन के। यूनिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोस्तों, कोफिशिएंट आप लोगों को बताना, मैंने सभी कराया, जो पढ़े होंगे जरूर बताएंगे। यंग मॉड्यूलस कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा था डायरेक्ट। स्कर्वी डिजीज किस कारण होता है दोस्तों? केमिस्ट्री का, जैसा मैंने बोला एक क्वेश्चन भिड़ेगा। विटामिन सी से होता था, तो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन क्या होता है, जरूर से जरूर आप लोग को बताना है। तो हेनरी होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे सभी चीज़ मैंने डिस्कस किया, ये सब क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ। तो आगे दोस्तों ट्रांसफार्मर मैंने बता दिया, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट यहाँ दोस्तों आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट शीट में जो आएगा, अगर जब डिस्टेंस बिटवीन मतलब प्लेट कैपेसिटेंस दोस्तों, देखिए कैपेसिटर है दोस्तों 2 का, ऐसे ऐसे होता है। इसका डिस्टेंस मैं अगर डी था 2D कर दूं, तो इसका जो दोस्तों कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, dy/2 मतलब घट जाएगा। याद रखिएगा, जब अगर डिस्टेंस बढ़ा है कैपेसिटर का, याद रखिएगा डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ सॉफ्ट बबल, अगर सॉफ्ट बबल है दोस्तों, पूरा चार्ज है चारों तरफ से, तो उसका क्या होगा दोस्तों, रेडियस बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, ये जो गोला है बड़ा बन जाएगा, याद रखिएगा। चार्ज हो जाता है तो थोड़ा फैल जाता है, वो डायमीटर भी बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होलो स्फीयर में दोस्तों, खोखला स्फीयर जो होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। पोटेंशियल कॉन्सेप्ट होता है। डीप एंगल एट इक्वेटर पे दोस्तों, अर्थ है उसका इक्वेटर पे, यहाँ पे डीप एंगल क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री होगा, सभी पता है दोस्तों। एसीएम मीटर डिपेंड किस पे करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ ट्रेड पता होगा दोस्तों, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा किससे बन रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं। करंट चैप्टर से यही सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। 1 किलोवाट आवर होगा। हेनरी पर मीटर का अदर नाम क्या है दोस्तों, न्यूटन पर एम्पायर स्क्वायर होता है इसका, और म्यू0 से भी डिनोट किया जा सकता है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या होता है दोस्तों, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेसिस्टिविटी होता है। ट्रांसफार्मर हैज वर्क इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वोल्टेज और करंट, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है वोल्टेज और करंट को दोस्तों, ठीक है। इंक्रीज और मतलब इंक्रीज कर सकता है वोल्टेज को और करंट को, और डिक्रीज भी कर सकता है, पता होगा। पीएन जंक्शन वर्क एज रेक्टिफायर का जैसा वर्क करता है, पता होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, सर्कुलर पाथ में घूमेगा अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड में, पता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कितना बार मैंने कराया है, आप लोगों को पता नहीं होगा। सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को करवाया, जो कि आगे रिपीट कर सकता है दोस्तों। ये सभी शिफ्ट का अभी तक का जितना भी आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स हायर ऑर्बिट तो थर्ड ऑर्बिट, ठीक है दोस्तों, हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा। ये हायर ऑर्बिट है, यहाँ से थर्ड ऑर्बिट में आएगा दोस्तों। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दोस्तों स्पेक्ट्रल लाइन कैसा होगा दोस्तों, पास्चन सीरीज में आएगा, याद रखिएगा। बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। अभी मैंने बताया थर्मो आयनिक इमिशन होता है दोस्तों, तो वो कैसा किसके द्वारा स्टडी किया गया है थर्मोडायनेमिक इमिशन, तो रिचार्ड इक्वेशन के थ्रू हम लोग को मिलता है। बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड इन, किसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, तो कंडक्टर में, याद रखिएगा। सेमी कंडक्टर मत मार के आ जाइएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप है मैक्सिमम इन इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। इन इम्प्योरिटीज आर मिक्सड इन सिलिकॉन, डोपिंग होने लगता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। डायोड आर यूज्ड फॉर रेक्टिफायर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो मोटर ये करता है दोस्तों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इनफाइनाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है हैजी दिखे आप लोग को, लेकिन बहुत ही हिंदी में भी आप डिस्कस कर दूँ। वेग की प्रवणता क्या होती है दोस्तों, जो होता है दोस्तों, वेग बोले तो वेलोसिटी स्लोप, वेलोसिटी का जो स्लोप होता है दोस्तों, वो जो चेंज होता है तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। dv/dt करेंगे, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, dv/dt करूंगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा ये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि क्या बन सकता है। यंग प्रस्थान दोस्तों, यंग मॉड्यूलस का गुणांक को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, प्रतिबल अपन विकृति का, मतलब प्रतिबल अपन विकृति में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। अन्योय प्रयुक्त का मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हेनरी होता है, पता है दोस्तों। सभी चीज़ मैंने कराया, हिंदी में भी करा दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्थैतिक गुण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। मात्रकहीन होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, मतलब बताया। डायमेंशन लेस होता है, मात्रक कोई यूनिट लेस होता है दोस्तों। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट हो जाता है, पता है। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, जो कि डिपेंडेंट कहीं से पे नहीं होता, तो उसका जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट होता है, नियत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, मतलब रुका हुआ फोटोन का चार्ज कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अभी तुरंत मैंने बताया था।
ये हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आवेश क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी में भी बताऊंगा। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत मोटर होता है दोस्तों। इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो भी थ्योरेटिकल, मतलब फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर होगा दोस्तों इस बार, जैसा लग रहा है। जीएस के जैसा आया है दोस्तों, फिजिक्स जीके के जैसा। पानी में तरंग कैसा होता है दोस्तों? यांत्रिकी तरंग बनता है, जो कि अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, पता होना चाहिए दोस्तों। किस तरंग की गति को गति में कणों का कंपन तरंग गति के लंबवत होता है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव के दो क्वेश्चन आए दोस्तों, याद रखिएगा। ईएमडब्ल्यू से बहुत क्वेश्चन पूछना, जो मैंने कराया था थ्योरेटिकल। एक बार फिजिक्स का वीडियो जाकर देखिए, ये सब क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा दोस्तों। ये सब मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब कराया, वही सब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है दोस्तों। किस तरंग के समीकरण में आवृत्ति होती है दोस्तों? प्रति सेकंड। किसी तरंग के समीकरण की आवृत्ति होती है प्रति सेकंड। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकंड में देखा जाता है दोस्तों। आवृत्ति की विमा क्या होती है दोस्तों? m0 l0 t-1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मतलब होता है f=1 बाय टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, तो उसका टाइम टी इनवर्स इसका यूनिट हो जाता है। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों। प्रकाश तरंग होती है जैसे कैसा? ट्रांसफर वेव के होती है जैसा होती है, अनुप्रस्थ तरंग के जैसा होती है। अधिकतम तरंग रेडियो तरंगे का होता है, पता ही होगा। विकृति की विमा क्या होती है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी की विमा। विकृति की विमा क्या होता है दोस्तों? डायमेंशन लेस होती है, पता है, विमाहीन होती है। ट्रांसफार्मर में कैसी धारा होती है? एसी धारा होती है, पता है, अल्टरनेट करंट के जैसा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता है। आदर्श गैस का दाब बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? नो इफेक्ट पड़ेगा, सब चीज़ मैंने बताया। न्यूटन मीटर किसका बराबर होता है दोस्तों? कार्य मतलब जूल सेकंड यूनिट, बल मतलब कार्य के जितना होता है दोस्तों, वर्क या एनर्जी आप लोग कर सकते हैं, सेकंड यूनिट के जैसा होता है। वह त्वरण जो वृत्तीय गति में शून्य नहीं होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही हम लोग कह सकते हैं, जो कि वृत्तीय, जो सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं होता है। टू गिव चेंज इन डिसेक्शन ऑफ वी, तो ऐसा सभी चीज़ दिया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कि दोस्तों यहाँ पे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मैंने से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अभी मैंने बताया मोटर पर, मतलब एल का यूनिट क्या होगा दोस्तों? टाइम के बराबर होगा, आप लोगों को पता है। एक पिंड को दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? घटता है, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे एक जाके जो गतिज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो ये बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, डिक्रीज करेगा, बट स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को बताया मैंने। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए हैं जो, उनके लिए बता रहा हूँ। एक पिंड को ऊपर, जैसे कि अभी क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे देखा जाए। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या है दोस्तों? प्लस। अभी सभी चीज़ मैंने बताया। वैद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा क्या हस्तांतरित नहीं होता दोस्तों? तो यहाँ ऊर्जा हस्तांतरित नहीं होता, आप लोगों को पता होगा। एल आर परिपथ की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। इसका यूनिट क्या होता है? एल आर तो टाइम के बराबर होता है, आप लोगों को पता है, कल ही मैंने कराया था। यही मतलब सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नियत आयतन पर आदर्श गैस की सभी चीज़ मैंने आपको बताया दोस्तों। को बकीर में किसने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? आयतन पर आदेश दोस्तों मैंने बताया, इसका पॉजिटिव होगा, जो कि इंक्रीज करेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगा करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। जो कि वर्क डन से होता है दोस्तों, वर्क डन से। डेल्टा यू प्लस डेल्टा बी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है दोस्तों, जो वर्क डन होता है उसी से मैंने बताया आपको। डुअल नेचर से दोस्तों कल भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। डुअल नेचर ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से क्वेश्चन आया दोस्तों, जैसा कि कल पिछली बार आया था दोस्तों। डिविजन जार्मन इफेक्ट आया था, फिर जाके वेवलेंथ आया था, डी ब्रोगी वेवलेंथ से आया था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। डुअल नेचर को दर्शाती है कौन? फोटो इलेक्ट्रॉन थ्योरी दर्शाती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दर्शाती है, मतलब कौन सा इफेक्ट दर्शाता है डुअल नेचर को? तो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ही दर्शाता है। यदि रुद्धोष्म प्रक्रिया में यू नियत हो, तो दोस्तों आप लोगों को बताया था डेल्टा डब्ल्यू दोस्तों, डेल्टा यू प्लस डेल्टा भी होता है, जो जिसमें दोस्तों डेल्टा यू इक्वल होगा डेल्टा क्यू का, हीट के बराबर होगा, जो कि लास्ट फाइनली में बढ़ जाता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रिया थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो मापा जाता है किसमें दोस्तों? कैलोरी में मापा जाता है, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं। ये दोस्तों बायोलॉजी का एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा था। यंग प्रस्थांक मात्रक क्या होता है दोस्तों? 36 घर्षण गुणांक क्या होता है दोस्तों? आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में। इतना क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सब था जो मैंने करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ डिस्कस कर लिया दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ दोस्तों। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा चुका हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट। एक बार सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से, सिर्फ एक बार आप फिजिक्स का वीडियो देखिए। जिनको भी फिजिक्स में डाउट है, 3 घंटा का मैराथन वीडियो है दोस्तों, जितना भी देख पाते हैं देखिए। 2x के स्पीड में देख लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पे है अवेलेबिलिटी। तो और फिजिक्स जीके का जिनका डाउट है दोस्तों, वो भी जाके मेरे चैनल पे डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस नाम है दोस्तों चैनल का, जैसा कि बोलिएगा आप लोग को दिखा देंगे। जैसा कि आप लोग दोस्तों बोल रहे हैं
एक और चैनल विजिट करने, ये मेरा डिफेंस क्लासेस चैनल है, आप लोग सिर्फ सर्च कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं सभी चीज़ आपको डिटेल में बता दूँ, आप लोग क्या क्या देखना है। 198 सब्सक्राइबर है दोस्तों, अभी नए चैनल है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या क्या आप लोग को देखना है आगे मैं बताता हूँ, उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे आने वाले शिफ्ट में। दोस्तों पहला तो आप लोग क्या कीजिए, कुछ नहीं, ये फिजिक्स का वीडियो देख लीजिए दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट का वीडियो, जो कि बहुत कम व्यू आया है दोस्तों। जिनको जो देखे होंगे उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। एक ये दोस्तों 3 घंटा का वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके का पार्ट 1 पार्ट 2, इसको जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी करा है सभी इसी से आ रहा है दोस्तों। इसके करने के बाद जितना भी अभी रिव्यू जितना हुआ है दोस्तों, एक एक सभी देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। चाहे फिजिक्स का तो मैं सभी इसी वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग बस सपोर्ट दिखाइए, जो भी नए हैं चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, पूरे इंडिया में शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत कोई को फायदा होगा। और एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट सभी सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, और ये सभी वीडियो एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।